भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद चौथा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो और इसका पूरा सार समझ में आए। हमारा चौथा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। जय श्री हरि कृष्ण। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वर भी दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे सामर्थ्य एवं भगवत रूप हैं। और वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापति ने अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोकपाल चले गए। ब्रह्मा जी वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यप शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हष्टपुष्ट हो गया था। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं तीनों लोगों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के आधिपति, मनु, राक्षस, विचास, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजय दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान को भी छीन लिया। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवनों में तीनों लोगों को संतर मूर्तिवान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न था। उस महल में मोगे की सीढ़ी, पन्ने की खाचे, स्फटिक मणियां, दीवारों के वेद मणि, खंबे और मणि आदि कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चौगर्दे तथा दूध के फेन के समान सैया जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी शोभामान हो रही थी। सर्व सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुर से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थीं। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनुष्यरी हिरण्यकश्यप सब लोगों को जीतकर सबका एकत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कृष्ट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और जड़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर, विश्वासवश, तुम्बुक तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थीं। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती अन्न पैदा करती थी। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश से भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करती रहती थी। युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान की वही सारसत जिसे सनक आदि ने शाप दिया था, वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों का मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदेश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांति एवं निर्मल सन्यासी महात्मा और लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों को संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि दिशाएं गूंज उठी। साधुओं, अभय देने वाले वह वाणी जो थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता से मुझे पहले ही पता था। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा
पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्देश्य मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यो तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े ही सत्सेवी थे, ब्रह्म भक्त थे, सौभाग्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्र थे तथा समस्त प्राणियों के साथ ही अपने ही समान समता बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह सिर झुकाकर उनकी सेवा करते थे। गरीबों और पिता के समान स्नेह करते थे। बराबरी वालों के भाई के समान प्रेम करके गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हैकड़ी उन्हें छू तक न पाई थी। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह करने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध ही ना रही। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी बातों का ध्यान बिल्कुल ना रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वो जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद से ठहाके लगाने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर से आनंद अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक और कभी बेसहारा चिल्लाने पड़ते। कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम से उछल पड़ते। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो भी वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जैसे अनुकूल, शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत करने वाले पुत्रों को भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा है कि पिता देश के कारण पुत्रों को मार डालना चाहता है। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। इस प्रकार हमारा 4th अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे 5th अध्याय में, जिसमें हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो 5वें अध्याय को भी अवश्य सुनें और उसका पूरा फल प्राप्त करें। हम फिर मिलेंगे आपको 5वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।